जो पहली कविता इस पुस्तक की वो किलकारी से आती है। माँ के गोद में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी किलकारी से प्रारंभ होती है। अगर आप 100 घंटे पढ़ें तब आप 1 घंटे लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी नई पीढ़ी को यही संदेश देता हूँ कि आप खूब पढ़िए। अपना ध्यान कहीं केंद्रित करना है तो इन बच्चों की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि इन्हीं की किलकारी में देश का भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम किलकारी रखा है। इसका शीर्षक देने के प्रति पहले उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इस कविता की पहली कविता इस पुस्तक की वो किलकारी से आती है। माँ के गोद में जो बच्चा जन्म लेता है उसकी किलकारी से प्रारंभ होती है। और इस जो शीर्षक कविता है उसका भी शीर्षक किलकारी है, तो अंतिम कविता है। और उसकी जो अंतिम पंक्ति है वो इस आर्यावर्त की धरा पर अब तक जिन जिन महान बच्चों की किलकारियाँ गूंजी हैं, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, लवकुश, या महिलाओं की जो छोटी छोटी बच्चियों की, जैसे डूंगरपुर की काली, नागा कन्या का एक वर्णन है, एक मणिपुर की कन्या का वर्णन है, जिन्होंने अपनी वीरता से हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, उनकी गाथाएं हैं। और किलकारी बाल भवन एक हमारे यहाँ, जिसके छोटे छोटे बच्चों ने जो रचनात्मकता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दिखाई है, उससे प्रभावित होकर हम उनसे बराबर मिलते रहते हैं। और इस पुस्तक का जो रूपांकन है, चाहे कवर डिजाइन हो या बीच बीच में भिन्न भिन्न खंडों में पुस्तक है, जैसे आध्यात्म है, जीवन दर्शन है, प्रकृति के प्रति अनुराग है, प्रेमी भावोच्छ्वास है, माटी की सुगंध है, इन सभी शीर्षकों पर इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी चित्रकलाओं से इतना प्रभावित किया कि ये सारी चित्रकलाएं इस पुस्तक का अंश हैं। इसलिए भी इस पुस्तक का नाम किलकारी है। और सबसे अंत में जितनी तेजी से हमारे मूल्य क्षरित होते चले जा रहे हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए यदि सबसे अधिक बड़ी जिम्मेदारी है तो हमारी इन्हीं नौनिहालों पर है, क्योंकि हमारा भविष्य इन्हीं की किलकारी में सुरक्षित है। मैं अभी प्रसार भारती में हूँ। मेरे पास बहुत प्रभार हैं। मैं अधीक्षण अभियंता के 2 प्रभार, कार्यपालक अभियंता के 3 प्रभार, निदेशक कानून प्रसार भारती का प्रभार, ये ढेर सारे प्रभार है मेरे पास। मैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का सदस्य हूँ, लेकिन प्रसार भारती के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उन सभी जिम्मेदारियों का मैं वहन कर रहा हूँ। और आपके पास है, समय कैसे निकालते हैं लेखन के लिए? तो लेखन में होता है क्या कि जैसे हमें टूर भी बहुत करना पड़ता है ना। जैसे मेरे पास पटना का भी चार्ज है, दिल्ली का भी चार्ज है। पटना डिवीज़न में हमारे पास बिहार, झारखंड, सिक्किम, आधा वेस्ट बंगाल। तो मान लीजिए कि हम टूर में चलते हैं, यहाँ से बच्चों की फारबिसगंज जा रहे हैं, सड़क से 6 घंटे का रास्ता है, तो खाली क्या बैठे हम और ड्राइवर। तो इस बीच में जो भी चीज़ें आती हैं, और हमारी रचनाओं में ढेर सारे अंश उन यात्राओं में रास्ते में पड़ने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कभी जा रहे थे तो विस्पी गाँव आया, विद्यापति का गाँव, अहियारी आया, अहिल्या का स्थान। तो ये सारी चीज़ें हमारी रचनाओं में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है। इसमें भी गौतम की आत्मग्लानि के नाम से एक शीर्षक है, जो गौतम ऋषि का आश्रम अहिल्या आश्रम है, उसी को देखकर प्रतीत है। तो ये सारे विचार मतलब ये कह सके कि यात्रा के दौरान ही आपको? हाँ, और मुझे पढ़ने का बहुत मौका मिलता है इस दौरान, यात्रा के दौरान, क्योंकि ऐसा समय होता है जब आपको कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता, आप मुक्त भाव से पढ़ते रहते हैं। तो मुझे पढ़ने के लिए ढेर सारी सामग्रियाँ मिलती हैं। और आजकल तो नेट का ज़माना है, आप नेट पर भी बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मुझे पढ़ने का बहुत मौका मिलता है, और मैं बहुत ही वोरेशियस रीडर जो बोलता है, मैं बहुत प्रखर पाठक हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप 100 घंटे पढ़ें तब आप 1 घंटे लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी नई पीढ़ी को यही संदेश देता हूँ कि आप खूब पढ़िए। विचार कहाँ से आया किलकारी को लिखने का ये बच्चों के लिए? ये विचार वही आया जब मैं किलकारी बाल भवन गया और वहाँ मैंने बच्चों की प्रतिभा देखी।
और प्रतिभा, देखिए दो चीज़ होता है, एक प्रतिभा और एक संस्कार। प्रतिभा उतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितने बड़े संस्कार होता है। हो सकता है आप में प्रतिभा हो लेकिन संस्कार ना हो। उन बच्चों में जो मैंने संस्कार देखा वो इतना प्रभावित किया कि मुझे लगा कि इन्हीं के प्रति यदि हमें सबसे अधिक अपना ध्यान कहीं केंद्रित करना है तो इन बच्चों की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि इन्हीं के किलकारी में देश का भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम किलकारी रखा।